नमस्कार विद्यार्थियों, सोनी एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम राजस्थान के दुर्ग पर चर्चा कर रहे थे, पढ़ रहे थे। हमने जोधपुर संभाग के, उदयपुर संभाग के जितने महत्वपूर्ण दुर्ग थे उन पर चर्चा की। अगला जो संभाग है, हम तीसरा संभाग ले रहे हैं, बीकानेर संभाग के दुर्ग। बीकानेर संभाग के दुर्ग। अब देखते हैं कि बीकानेर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। तो देखिए, बीकानेर जिला, हनुमानगढ़ जिला, तीसरा चूरू और चौथा श्री गंगानगर। तो बीकानेर संभाग में ये 4 जिले आते हैं। बीकानेर है, हनुमानगढ़, चूरू और श्री गंगानगर जिला। तो आज हम बीकानेर संभाग के दुर्गों पर चर्चा करेंगे। पहला दुर्ग लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट दुर्ग है, बीकानेर का जूनागढ़। पहला हम दुर्ग ले रहे हैं बीकानेर का जूनागढ़। बहुत इंपॉर्टेंट दुर्ग है। तो सबसे पहले हम बात करें श्रेणी की, कि कौन सी श्रेणी का दुर्ग है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये पारीक दुर्ग है। पारीक दुर्ग कौन सा दुर्ग होता है? जिसके चारों ओर गहरी खाई हो। तो दुर्ग के चारों ओर गहरी खाई है। उसके बाद में दूसरी श्रेणी भूमि दुर्ग या स्थल दुर्ग, और ये धानवन दुर्ग की श्रेणी में भी आता है, क्योंकि दुर्ग से 2 या 3 किलोमीटर दूर बाद में ही रेगिस्तान शुरू हो जाता है। तो मुख्य रूप से पारीक दुर्ग है, दुर्ग के चारों ओर गहरी खाई है। भूमि दुर्ग या स्थल दुर्ग है, जमीन के ऊपर खड़ा है। और धानवन दुर्ग है। धानवन दुर्ग कैसा होता है? जिसके चारों ओर विशाल रेगिस्तान हो। दोस्तों, 1488 में राव जोधा के पुत्र राव बीका ने करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर शहर की नींव डाली, या बीकानेर शहर की स्थापना की। और इस दिन आखातीज का त्योहार था। तो 1488 में राव जोधा के पुत्र राव बीका ने करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर शहर की स्थापना की। और इसी समय उन्होंने दुर्ग की नींव रखी। लेकिन दोस्तों, दुर्ग बना नहीं पाए, नींव रखी केवल। तो ये जो दुर्ग है जूनागढ़ दुर्ग को बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग को बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने इसी पुराने दुर्ग की नींव पर बनाया। यानी कि जहां पुराने दुर्ग की नींव थी, वहीं पर बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया। जहां ये दुर्ग बना हुआ है, उस जगह का नाम है राती घाटी। ये राती घाटी नामक स्थान पर बना हुआ है। नीचे एक चट्टान है, और दयाल दास री
ख्याल से पता चलता है कि महाराजा राय सिंह ने पुराने दुर्ग की नींव पर ही इस दुर्ग का निर्माण करवाया, इसी कारण इसको जूनागढ़ कहते हैं। तो दोबारा देखिए, बीकानेर का जूनागढ़ श्रेणी में पारिक दुर्ग है क्योंकि चारों ओर खाई है, भूमि दुर्ग भी है क्योंकि भूमि के स्थल पर है, किसी पहाड़ी पर नहीं है, और धानवन दुर्ग भी है। कुछ दूर 2 या 3 किलोमीटर बाद में रेगिस्तान शुरू हो जाता है। 1488 में राव जोधा के पुत्र राव बीका ने करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर शहर की स्थापना की और इसी समय उसने दुर्ग की नींव रख दी। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण महाराजा राय सिंह ने इसी पुराने दुर्ग की नींव के ऊपर इसका निर्माण करवाया, और जहां ये दुर्ग बना है उस जगह का नाम राती घाटी, वह एक नीचे चट्टान है, तो राती घाटी नामक स्थान पर ही इसका निर्माण करवाया। दयाल दास ने अपने ख्यात में लिखा है कि महाराजा राय सिंह ने पुराने दुर्ग की नींव पर ही इस दुर्ग का निर्माण कराया, इसी कारण इस दुर्ग को क्या कहते हैं, जूनागढ़ कहते हैं। दुर्ग के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। ये दुर्ग हिंदू और मुस्लिम दोनों शैलियों में, हिंदू मुस्लिम दोनों शैलियों में निर्मित है, यानी इसके निर्माण में हिंदू और मुस्लिम दोनों शैलियों का प्रयोग किया गया है। इसकी आकृति है चतुर्भुजाकार, आकृति चतुर्भुजाकार है, और सबसे पहले लिफ्ट का प्रयोग इसी दुर्ग में किया गया था। यदि किसी दुर्ग में सबसे पहले लिफ्ट का प्रयोग ऊपर जाने के लिए सर्वप्रथम राजस्थान में लिफ्ट का प्रयोग इसी दुर्ग में किया गया था। अब यह कथन है, कथन यह है कि ऐसा कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। क्या अपन सामान्यतः कहते हैं कि जोर से मत बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। ऐसा कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन जूनागढ़ दुर्ग के महलों की दीवारें तो बोलती भी हैं। ये कथन किसने कहा था? जूनागढ़ के महलों की दीवारें, जूनागढ़ के महलों की दीवारें तो बोलती भी हैं। ये कथन था दीनानाथ शर्मा ने ऐसा लिखा है। उसने लिखा है कि ऐसा कहते हैं कि दीवारें बोलते हैं, लेकिन जूनागढ़ दुर्ग की दीवारें तो, महलों की दीवारें तो बोलती भी हैं। तो निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। दोबारा देखिए, दुर्ग के निर्माण में हिंदू और मुस्लिम दोनों शैलियों का प्रयोग किया गया है। दुर्ग की आकृति चतुर्भुजाकार है, चतुर्भुज जैसी है, और राजस्थान में किसी भी दुर्ग में सबसे पहले लिफ्ट का प्रयोग इसी दुर्ग में किया गया, अर्थात लिफ्ट इसी दुर्ग में लगाई गई। और कथन है कि कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन जूनागढ़ के महलों की दीवारें तो बोलती भी हैं, और ये लिखा है दीनानाथ शर्मा ने। दुर्ग के 2 मुख्य दरवाजे हैं। दुर्ग के 2 मुख्य दरवाजे हैं। नंबर 1 पूर्वी दरवाजा, और इसको कहते हैं करणपोल।
दूसरा दरवाजा है पश्चिमी दरवाजा और इसका नाम है चांदपोल। ठीक है, तो दो दरवाजे हैं, पश्चिमी दरवाजा और पूर्वी दरवाजा। पूर्वी दरवाजे का नाम है कर्णपोल, पश्चिमी दरवाजे को क्या कहते हैं? चांदपोल। एक दरवाजा और है सूरजपोल। सूरजपोल दरवाजे पर दुर्ग के निर्माता महाराजा राय सिंह ने राय सिंह प्रशस्ति लगवाई थी। सूरजपोल दरवाजे पर दुर्ग के निर्माता महाराजा राय सिंह ने कौन सी प्रशस्ति लगाई? राय सिंह प्रशस्ति। और इसका लेखक था, इसे 1594 ईस्वी में जैन मुनि जैता इसका लेखक था। जैन मुनि जैता ने 1994 ईस्वी में इस राय सिंह प्रशस्ति को लिखा। सूरजपोल दरवाजे के दोनों ओर सूरजपोल दरवाजे के दोनों ओर 1590 ईस्वी में महाराजा राय सिंह ने जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया की हाथी पर सवार संगमरमर की मूर्तियां लगवाई थी। सूरजपोल दरवाजे के दोनों ओर 1590 में महाराजा राय सिंह ने जयमल राठौड़, पत्ता सिसोदिया, और दोस्तों जयमल राठौड़, पत्ता सिसोदिया वही योद्धा हैं जो 1567-68 के अकबर के अभियान के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ दुर्ग की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे। और अकबर भी इन दोनों की बहादुरी से इतना अधिक प्रशंसित हुआ, इतना अधिक खुश हुआ कि अकबर ने भी इन दोनों योद्धाओं की, जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया की हाथी पर सवार संगमरमर की मूर्तियां आगरे के किले के सामने लगवा दी थी। ये मूर्तियां ठीक उसी प्रकार की हैं। तो जयमल राठौड़, पत्ता सिसोदिया की उसी प्रकार की मूर्तियां, हाथी पर सवार संगमरमर की जो मूर्तियां हैं, वो राय सिंह ने इस दरवाजे के सामने लगाई थी। और आगरा के किले की जो दरवाजे के सामने ये अकबर ने इन दोनों योद्धाओं की जो मूर्तियां लगवाई थी, बाद में औरंगजेब ने उनको तुड़वा दिया था। दोबारा देखिए दोस्तों, दुर्ग के दो मुख्य दरवाजे हैं। एक है पूर्वी दरवाजा, पूर्वी दरवाजे का नाम है कर्णपोल। ठीक है। दूसरा दरवाजा है पश्चिमी दरवाजा, पश्चिमी दरवाजे का नाम है चांदपोल। एक अन्य दरवाजा और है सूरजपोल। सूरजपोल दरवाजे पर दुर्ग के निर्माता महाराजा राय सिंह ने राय सिंह प्रशस्ति लगवाई। राय सिंह प्रशस्ति का लेखक है जैन मुनि जैता। 1594 में उन्होंने इसको लिखा और ये लगाई गई। सूरजपोल दरवाजे के दोनों ओर 1590 में महाराजा राय सिंह ने जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया जो योद्धा है, उनकी हाथी पर सवार संगमरमर की मूर्तियां लगवाई थी। और दोस्तों पुनः देखना, इन्हीं दोनों योद्धाओं की मूर्तियां, हाथी पर सवार संगमरमर की मूर्तियों को अकबर ने आगरे के किले के सामने लगवाई थी, जिनको बाद में औरंगजेब ने तोड़ दिया था। क्योंकि जयमल राठौड़, पत्ता सिसोदिया दोनों ही 1567-68 के अकबर के अभियान के विरुद्ध बहुत बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। ठीक है दोस्तों, दुर्ग के दर्शनीय स्थल देखिए।
दुर्ग के दर्शनीय स्थल। पहला है अनूप महल, बहुत सुंदर है। यह अपनी उत्कृष्ट उत्कृष्ट स्वर्ण मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। इसमें सोने का कलम से बहुत ही सुंदर काम किया गया है और इसी महल में बीकानेर के राजाओं का राजतिलक या राजाभिषेक होता था। इसमें कला का उत्कृष्ट नमूना हिंडोला है। स्थापत्य कला का ये उत्कृष्ट नमूना हिंडोला जो कहां पर है, ये भी अनूप महल में। दूसरा देखिए लालगढ़ महल, दोस्तों बहुत ही सुंदर है। लालगढ़ महल का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की याद में, गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की याद में इस महल का निर्माण करवाया और इसमें लगभग दोस्तों 100 कमरे हैं और ये यूरोपियन शैली में निर्मित है। कौन सी शैली में? यूरोपियन शैली में। तीसरा देखिए फूल महल और चंद्र महल, इन दोनों का निर्माण करवाया था महाराजा राय सिंह ने। और दोस्तों फूल महल में सोने का बहुत ही सुंदर काम किया गया है। दोबारा देखिए दर्शनीय स्थल में पहला लिया हमने अनूप महल। ये उत्कृष्ट स्वर्ण मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। सोने की कलम से बहुत सुंदर काम किया गया है इसमें। और इसी महल के अंदर बीकानेर के राजाओं अर्थात महाराजाओं का राजतिलक या राजाभिषेक किया जाता था। इसमें कला का उत्कृष्ट नमूना है जिसका नाम है हिंडोला। दूसरा महल लिया हमने लालगढ़ महल। ये बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की याद में इसका निर्माण करवाया। इसमें लगभग 100 कमरे हैं इस महल में और इसका निर्माण यूरोपियन शैली में किया गया है। उसके बाद में ये फूल महल और चंद्र महल, इन दोनों महलों का निर्माण महाराजा राय सिंह ने करवाया था। फूल महल में कांच का बहुत ही सुंदर उत्कृष्ट कार्य किया गया है। चौथा देखिए छत्तर महल। दोस्तों छत्तर महल, इसकी छतें, छत्तर महल की छतें लकड़ी की बनी हुई है और इसमें श्री कृष्ण की लीलाओं के सुंदर भित्ति चित्र है। छत्तर महल है, इसकी छत लकड़ी की बनी हुई है और इसमें श्री कृष्ण की लीलाओं के बहुत ही सुंदर भित्ति चित्र है। पांचवा देखिए हर मंदिर। हर मंदिर में 2 बड़े आयोजन होते थे। एक तो राजकीय विवाह, जो भी राजकीय विवाह होते थे वो हर मंदिर में होते थे। दूसरा गणगौर के
गणगौर के त्योहार का आयोजन। ये दोनों इसी महल में होते थे। पांचवा देखिए, घंटाघर। घंटाघर का निर्माण करवाया था बीकानेर के महाराजा डूंगर सिंह ने। महाराजा डूंगर सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। इसे न्याय का घंटा भी कहते हैं। छठा देखिए, 33 करोड़ 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। ध्यान देना, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। दुर्ग में 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है और इस मंदिर में एक बहुत ही दुर्लभ मूर्ति है और वो मूर्ति है भगवान श्री गणेश की। और उस मूर्ति का नाम हेरम गणपति है। आप जानते हो सभी कि श्री गणेश जी का वाहन क्या होता है? चूहा होता है। लेकिन इस जो मूर्ति में श्री गणेश जी जिस वाहन पे बैठे हैं वो है सिंह। वो शेर के ऊपर सवारी कर रहे हैं और उस मूर्ति का नाम हेरम गणपति। कई बार क्वेश्चन आ गया कि 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर किस दुर्ग में है? बीकानेर के जूनागढ़ में। और हेरम गणपति की सिंह पर सवार मूर्ति कहाँ पर है? बीकानेर के जूनागढ़ के 33 करोड़ देवी देवों के मंदिर में। इस मंदिर में सिंह पर सवार हेरम गणपति, सिंह पर सवार हेरम गणपति की दुर्लभ मूर्ति है। ठीक है, अब यहां एक नोट देखिए, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बीकानेर के जूनागढ़ में है। तो 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहां पर है? तो देखिए, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल जोधपुर में है। दोबारा देखिए, छत्तर महल, इसकी छत, इस महल की छत किसकी बनी हुई है? लकड़ी की बनी हुई है। इस महल में भगवान श्री गणेश की लीलाओं के बहुत ही सुंदर भित्ति चित्र यानी कि दीवारों पर चित्र है। हर मंदिर, इसमें 2 समारोह का आयोजन होता था। एक तो जितने भी राजकीय विवाह होते थे वो हर मंदिर में होते थे। दूसरी, गणगौर के त्योहार का आयोजन भी हर मंदिर में होता था। ठीक है। 5वां दर्शन से घंटाघर, इसका निर्माण महाराजा डूंगर सिंह ने करवाया था और इसे न्याय का घंटा भी कहते हैं। दुर्ग में 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है और इस मंदिर में सिंह पर सवार हेरम गणपति की दुर्लभ मूर्ति है। क्योंकि दोस्तों, गणेश जी हमेशा चूहे पे सवार होते हैं, लेकिन यहाँ इस मूर्ति में किस पर सवार है? सिंह पर। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल जोधपुर में है। मंदिर कहां पर है? जूनागढ़, बीकानेर में। 7वां देखिए, दुर्ग के प्रांगण में विशाल संग्रहालय है जिसे अनूप संग्रहालय कहा जाता है। दुर्ग के प्रांगण में एक विशाल संग्रहालय है जिसका नाम क्या है? अनूप संग्रहालय। और अनूप संग्रहालय में प्राचीन दुर्लभ वस्तुएं हैं, जैसे
हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, अस्त्र शस्त्र, अस्त्र शस्त्र, हिंदी और फारसी के ग्रंथ, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, हथियार, हिंदी और फारसी के ग्रंथ। इसमें इस संग्रहालय में सरस्वती देवी की, इस अनूप संग्रहालय में सरस्वती देवी की 1000 पुरानी मूर्ति भी रखी हुई है। ठीक है दोस्तों, और जूनागढ़ का लोकप्रिय उपनाम है जमीन का जेवर। तो दुर्ग के प्रांगण में एक विशाल संग्रहालय है, उस संग्रहालय का नाम है अनूप संग्रहालय। अनूप संग्रहालय में बहुत प्राचीन दुर्लभ वस्तुएं रखी हुई हैं, जिनमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, बहुत सारे हथियार हैं, हिंदी और फारसी के बहुत सारे ग्रंथ भी हैं। और इसी संग्रहालय में सरस्वती देवी की 1000 पुरानी मूर्ति भी रखी हुई है। और जूनागढ़ दुर्ग का बहुत ही लोकप्रिय उपनाम है जमीन का जेवर। यह आपका जूनागढ़ हुआ। अगला उदय बीकानेर संभाग का बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्ग ले रहे हैं हम। भटनेर का दुर्ग। कहां पर है? हनुमानगढ़ जिले में भटनेर का दुर्ग। श्रेणी की बात करें सबसे पहले हम, तो श्रेणी में देखिए सबसे पहले तो जलदुर्ग है, घाघर नदी के तट पर है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है हिमालय में तो नदी में बहुत पानी आता है, तो कई बार दुर्ग के चारों ओर भी पानी हो जाता है। आजकल तो ऐसा नहीं हो रहा है। जलदुर्ग है, भूमि या स्थल दुर्ग है, जमीन के ऊपर है। तीसरा धानवन दुर्ग भी है। तो जलदुर्ग है, भूमि दुर्ग है, धानवन दुर्ग। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसका निर्माण ईंटों से हुआ है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसका निर्माण पक्की ईंटों से, छोटी छोटी ईंटें, आजकल तेरे बड़ी नहीं, छोटी ईंटों का प्रयोग किया गया है। अब निर्माण की बात आती है, निर्माण किसने कराया, कब कराया? तो देखिए, निर्माण 3री सदी में लगभग 285 ईस्वी सन में, 3री सदी में इसका निर्माण भाटी राजा महेश भूपत ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो 3री सदी में लगभग 285 ईस्वी सन के अंदर भाटी राजा महेश भूपत ने करवाया था। दुर्ग में बुर्जों की संख्या है 52, और इसका जो वास्तुकार था, वास्तुकार या शिल्पी था केके। और 12वीं सदी में भाटी राजा
अभयराज ने इसका पुनर्निर्माण कराया या इसका जीर्णोद्धार कराया। और दोस्तों, मध्य एशिया की ओर से होने वाले आक्रमणों को हमेशा ही इसने रोका है। जैसे उत्तर पश्चिम की ओर से आक्रमण होते थे, जैसलमेर दुर्ग उनको रोकता था, इसलिए उनको उत्तर भड़कीवाड़ कहा गया। मध्य एशिया से होने वाले आक्रमण को ये रोकता था, इसलिए उसको उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। मध्य एशिया से होने वाले आक्रमणों को रोकने के कारण, इस दुर्ग को क्या कहते हैं? उत्तरी सीमा का प्रहरी। तो दोबारा देखिए, बटनेर का दुर्ग हनुमानगढ़ जिले में है। जल दुर्ग है, घग्गर नदी के तट पर स्थित है। भूमि दुर्ग है, जमीन के ऊपर है। धानवंत दुर्ग है, कुछ दूर जाते ही रेगिस्तान शुरू हो जाता है, इसलिए धानवंत दुर्ग है। और राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसका निर्माण ईंटों से किया गया है, पत्थरों से नहीं बल्कि किससे? ईंटों से, और वो भी पक्की ईंटों से। और ईंटों को जोड़ने में मिट्टी का प्रयोग किया गया था, चूने का प्रयोग नहीं, मिट्टी का प्रयोग। इसका निर्माण तीसरी सदी में लगभग 285 ईस्वी सन के आसपास भाटी राजा महेश भूपत ने इसका निर्माण करवाया था। दुर्ग में 52 बुर्ज हैं और इसका जो शिल्पी था या वास्तुकार था केकी इसका वास्तुकार था। और 12वीं सदी में भाटी राजा अभयराज ने इसका पुनर्निर्माण करवाया, अर्थात इसका जीर्णोद्धार करवाया। मध्य एशिया से होने वाले आक्रमणों को रोकने के कारण, उधर से जब मध्य एशिया से जो मंगोल आक्रमण होते थे या और भी कोई आक्रमण होते थे, तो उन आक्रमणों को ये रोकता था, और इसी कारण इसको उत्तर सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। दोस्तों, जब आप वर्गीकरण किया तब हमने एक तथ्य पर चर्चा भी की थी कि राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण किस पर हुए? अजमेर के तारागढ़ पर। और सर्वाधिक बाहरी आक्रमण वो किस पे हुई? भटनेर दुर्ग पर। तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस दुर्ग पर हुई? भटनेर दुर्ग। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण भटनेर दुर्ग पर हुए। और जो प्रथम आक्रमण था, वो देखिए आप 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने वो आक्रमण किया और इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया। आपको पता है कि महमूद गजनवी ने 1001 से लेकर के 1025-26 तक भारत पर 17 आक्रमण किए, और उनका जो जबरदस्त सबसे अंतिम आक्रमण था वो था 1025 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर। ठीक है, उसका उद्देश्य था भारत की धन संपदा को लूटना। तेरह सौ 98 ईस्वी में मंगोल नेता तैमूर लंग ने दुर्ग पर आक्रमण किया। और इस समय यहां का भाटी राजा कौन था? भाटी राजा राव दुलचंद, वो मारा गया। तो इस आक्रमण के समय भाटी राजा कौन था? राव दुलचंद था, वो इस आक्रमण में मारा गया। और कहते हैं कि दोस्तों, इतना भयानक आक्रमण था
कि मुस्लिम हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी अग्नि में कूद करके अपनी जान बचाई थी। तो अग्नि जोहर तो नहीं होता है, लेकिन वो जब उस आक्रमण से बचने के लिए, अत्याचार से बचने के लिए हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाएं भी आग में जल करके मर गई थी। इस आक्रमण के दौरान हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाएं भी अग्नि में जलकर मर गई थी। तो इतना भयानक आक्रमण था, इतनी लूटपाट हुई कि हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाएं भी अग्नि में जल करके मर गई थी, अर्थात मुस्लिम महिलाओं ने भी हिंदू महिलाओं के साथ साथ जोहर किया था। भारत में सर्वाधिक कत्लेआम, भारत में देखना, भारत में सर्वाधिक कत्लेआम तैमूर लंग के आक्रमण के समय इसी दुर्ग में हुआ था। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का, राजस्थान का वह कौन सा दुर्ग है जिसमें सबसे ज्यादा कत्लेआम हुआ? लगभग 50,000 लोग मारे गए थे। तो भारत में सर्वाधिक कत्लेआम तैमूर लंग के आक्रमण के दौरान इसी दुर्ग में हुआ था, क्योंकि तैमूर लंग भटनेर पर आक्रमण करने नहीं आया था दोस्तों, वो मध्य एशिया से दिल्ली को लूटने आया था। लेकिन ये भटनेर वाला रास्ता था और इस रास्ते से वो दिल्ली की ओर निकल रहा था। रास्ते में भटनेर दुर्ग आ गया, उसकी चपेट में आ गया। यहाँ लूट खोज कर खसोट करके जन धन की हानि करके वो दिल्ली की ओर चला गया। दिल्ली में भी उसने बहुत लूट खसोट की और जिस तरह से आंधी की तरह आया, तूफान की तरह वापस निकल गया। तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा तुझके ए, तैमूर लंग की आत्मकथा का नाम है तुझके ए तैमूरी। तो तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा तुझके ए तैमूरी में लिखा है कि मैंने मेरे जीवन में इससे सुदृढ़ एवं मजबूत दुर्ग कभी नहीं देखा। दोबारा देखिए, तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा तुझके ये तैमूर में लिखा है कि मैंने भटनेर से सुदृढ़ एवं मजबूत दुर्ग मेरे जीवन में नहीं देखा। ठीक है दोस्तों, ये उसने लिखा है। यदि वो सपोज करो कि यदि वो चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़ दुर्ग को देखता तो वो क्या लिखता? 1269 में दिल्ली का जो सुल्तान था बलबन, उसका चचेरा भाई शेर खां इसी दुर्ग में मारा गया था। बलबन ने उसे जहर देकर के मरवा दिया था इसी दुर्ग में, और इसी दुर्ग में शेर खां की कब्र भी है। तो 1269 में बलबन ने अपने चचेरे, क्योंकि शेर खां बहुत ही हिम्मत वाला, बहुत शक्तिशाली था, मंगोलों को डट करके रोक रहा था। बलबन को डर लगने लग गया कि शेर खां को यदि नहीं रोका गया, नहीं मारा गया, तो हो सकता है कि वो दिल्ली की तरफ भी बढ़ जाए। तो अपने चचेरे भाई से जलता हुआ उसकी शक्ति से, तो बलबन ने स्वयं अपने चचेरे भाई शेर खां को जहर दे करके मरवा दिया था और उसका निधन यहीं पर हुआ था 1269 में। और शेर खां की कब्र भी इसी दुर्ग में है। तो भारत में सर्वाधिक कत्लेआम तैमूर लंग के आक्रमण के समय भटनेर दुर्ग में हुआ। उसने अपने आत्मकथा तुझके तैमूर में लिखा है कि मैंने मेरे जीवन में इससे सुदृढ़ और मजबूत दुर्ग नहीं देखा। 1269 में बलबन ने अपने भाई शेर खां, चचेरे भाई शेर खां को इसी दुर्ग में जहर दे के मरवा दिया था। आज भी उसकी कब्र इस दुर्ग में बनी हुई है। पंद्रह सौ 27 ईस्वी में बीकानेर के महाराजा
राव जैतसिंह ने इस दुर्ग पर आक्रमण करके इस पर अधिकार कर लिया। और राव खेत सिंह को यहां का दुर्गपति बना दिया। तो 1527 ईस्वी में बीकानेर के महाराजा राव जैतसिंह ने इस दुर्ग पर आक्रमण करके इस पर अधिकार कर लिया और राव खेत सिंह को यहां का दुर्गपति नियुक्त कर दिया। 1534 में मुगल सम्राट हुमायूं के भाई कामरान ने दुर्ग पर आक्रमण किया। 1534 में हुमायूं के भाई कामरान ने दुर्ग पर आक्रमण किया, लेकिन कामरान का बहादुरी से मुकाबला किया राव खेत सिंह ने। कामरान का बहादुरी से मुकाबला किया, उससे वहां से खदेड़ दिया। 1570 में अकबर ने दुर्ग पर अधिकार कर लिया। 1570 में अकबर ने दुर्ग पर अधिकार कर लिया, लेकिन यहां के राजा ठाकुर सिंह के पुत्र बाघा की स्वामी भक्ति से प्रसन्न होकर अकबर ने यह दुर्ग बाघा को सौंप दिया। दोबारा देखिए दोस्तों, 1527 ईस्वी में बीकानेर के महाराजा राव जैतसिंह ने दुर्ग पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया और राव खेतसिंह को यहां का दुर्गपति बना दिया। 1534 में मुगल सम्राट हुमायूं के भाई कामरान ने दुर्ग पर आक्रमण किया, लेकिन यहां के दुर्गपति राव खेतसिंह ने उसका बहादुरी से मुकाबला किया और उसे वापस खदेड़ दिया। 1570 में अकबर ने दुर्ग पर अधिकार कर लिया, लेकिन यहां के राजा ठाकुर सिंह के पुत्र बाघा की स्वामी भक्ति से प्रसन्न होकर अकबर ने यह दुर्ग बाघा को सौंप दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन था कि राजस्थान का वह एकमात्र दुर्ग कौन सा है जिसने मध्य एशिया से होने वाले आक्रमणों, मंगोलों के आक्रमणों और मुगलों के आक्रमणों को रोका? कौन सा था? भटनेर का दुर्ग। देखिए, ये देखिए राजस्थान का वह दुर्ग कौन सा है? राजस्थान का एकमात्र वह दुर्ग कौन सा है जिस पर सर्वाधिक मध्य एशियाई, मंगोल और मुगलों के आक्रमण हुए। दोस्तों आपका उत्तर होगा भटनेर का दुर्ग। तो राजस्थान का एकमात्र वह दुर्ग कौन सा है जिस पर सर्वाधिक मध्य एशियाई आक्रमण हुई, मंगोल आक्रमण हुई, मुगलों के आक्रमण हुई? वो दुर्ग है भटनेर का दुर्ग। दोस्तों दुर्ग के एक दरवाजे के सामने ध्यान से देखना, दुर्ग के एक दरवाजे के सामने एक व्यक्ति की
मूर्ति के सामने 6 नारियों की पत्थर की मूर्तियां बनी हुई हैं। दुर्ग के एक दरवाजे के सामने एक व्यक्ति की मूर्ति के सामने 6 नारियों की पत्थर की मूर्तियां बनी हुई हैं। दोस्तों ये और कोई नहीं था, ये बीकानेर के महाराजा दलपत सिंह थे। बीकानेर के महाराजा दलपत सिंह थे। और ये जो 6 नारियां हैं ये इनकी रानियां थी जो इनके मरने के बाद में शहीद हो गई थी। तो एक व्यक्ति की मूर्तियों के सामने 6 नारियों की जो पत्थर की मूर्तियां बनी हुई हैं, ये एक व्यक्ति कौन था? बीकानेर के महाराजा दलपत सिंह। और ये 6 नारियां इनकी रानियां थी जो इनके मरने के बाद में इनके साथ सती हो गई थी। तो ये आपका भटनेर का दुर्ग हो गया। अगला दुर्ग देखिए, चांदी के गोले दागने वाला, चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग, चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग। और ये दुर्ग किसका है, कौन सा है? ये है दोस्तों चूरू का दुर्ग। गिरिदुर्ग है, श्रेणी कौन सी है? गिरिदुर्ग। और इसका निर्माण करवाया था 1739 ईस्वी में ठाकुर कुशल सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और दोस्तों देखिए, ठाकुर शिव सिंह के समय में, यहाँ के ठाकुर शिव सिंह के समय में बीकानेर की सेना ने अंग्रेजी सेना के साथ मिलकर अंग्रेजी सेना के साथ मिलकर दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। तो बीकानेर की ये बात है, लगभग ये 1814 ईस्वी की बात है। बीकानेर की सेना ने अंग्रेजों की सेना के साथ मिलकर के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया गया। अब दुर्ग से तोपों से जो सीसा धातु थे उसके गोले दागना शुरू कर दिए लोगों ने, इन ठाकुरों ने। और जब गोले समाप्त हो गए तो देखिए दोस्तों, गोले समाप्त हो गए तो यहाँ की जनता को जब पता चला कि दुर्ग के ऊपर गोले समाप्त हो गए हैं, तो उन यहाँ के लोगों ने, यहाँ की जनता ने, प्रजा ने अपने जो सोने चांदी के गहने थे वो ले जा करके वहाँ दिए ऊपर, उनको गलाया गया तुरंत, और तुरंत चांदी के इनके गोले बना करके फिर उस सेना पर दागा गया। और जब बीकानेर की सेना को और अंग्रेजी सेना को पता चला कि इन लोगों ने अपने गहने तक भी गोले बनाने के लिए दे दिए हैं, तो ये सेना फिर वापस पीछे हट गई। तो इस प्रकार से ये इस तरह से गोले दागे गए थे। तो गिरिदुर्ग है, निर्माण 1739 ईस्वी में ठाकुर कुशल सिंह ने करवाया। ठाकुर शिवजी सिंह के समय बीकानेर की सेना ने अंग्रेजी सेना के साथ मिलकर दुर्ग पर आक्रमण किए। और इस समय जब गोले खत्म हो गए तो लोगों ने अपने गहने दिए, उनके चांदी के जो गोले बनाए गए वो फिर सेना पर दागे गए। बीकानेर की सेना को, अंग्रेजों को जब इस बात का पता चला कि लोगों ने इस तरह का त्याग किया है, तो ये सेना स्वतः फिर पीछे हट गई। तो इस तरह से चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग चूरू का दुर्ग है। बहुत बार क्वेश्चन आ गया कि चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग कौन सा है, या चांदी के गोले दागने वाले दुर्ग के रूप में कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? तो चूरू का दुर्ग है।
ये एक गिरि दुर्ग है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, सोडलगढ़। सूरतगढ़, श्रीगंगानगर। दोस्तों गंगानगर के सूरतगढ़ में, गंगानगर के सूरतगढ़ में जोड़ियों का एक पुराना दुर्ग है। जोड़ी का पुराना दुर्ग है, उसका नाम है, उसे सोडलगढ़ के नाम से जानते हैं। तो गंगानगर के सूरतगढ़ में जोड़ियों का एक पुराना दुर्ग है, उसे सोडलगढ़ के नाम से जाना जाता है। 1799 ईस्वी में बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह ने यहाँ एक नए दुर्ग का निर्माण करवाया। अतः सोडलगढ़ को ही सूरतगढ़ के नाम से जाना जाता है। जैसे क्वेश्चन आ गया कि सूरतगढ़ का प्राचीन नाम क्या है, तो सोडलगढ़। तो सोडलगढ़ कहाँ पर है? सूरतगढ़ से गंगानगर में, और यह सूरतगढ़ में जोड़ियों का एक पुराना दुर्ग था जिसे सोडलगढ़ कहते थे। 1799 ईस्वी में बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह ने यहाँ एक नए दुर्ग का निर्माण करवाया, और ये नया दुर्ग अब सोडलगढ़ को ही सूरतगढ़ के नाम से जाना जाता है। सोडलगढ़ के स्थान पर जो नया दुर्ग बना वो उसका नाम क्या हो गया? सूरतगढ़, उसका नाम रख दिया गया। अब यहाँ एक बीच में भटनेर के बारे में रह गया था, भटनेर दुर्ग के बारे में एक कंसेप्ट रह गई थी, वो ये थी कि 1805 ईस्वी में, ध्यान से देखना, बीच में रह गया था, मैं यहाँ बता रहा हूँ। 1805 ईस्वी में बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह ने 1805 ईस्वी में बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह ने मंगलवार के दिन भटनेर पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। और उसका नाम क्या रख दिया? उसका नाम रख दिया हनुमानगढ़। और इस तरह से ये नाम, इसका भटनेर का ही नाम क्या पड़ा? हनुमानगढ़। तो 1805 ईस्वी में बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह ने मंगलवार के दिन भटनेर पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया, और उसका नाम क्या कर दिया? हनुमानगढ़। क्योंकि मंगलवार का दिन किसका होता है?
भगवान हनुमान जी का होता है और इस तरह से हनुमानगढ़ नाम रख दिया। तो यदि क्वेश्चन आता है कि भटनेर दुर्ग का हनुमानगढ़ नाम किसने रखा, महाराजा सूरज सिंह ने, क्योंकि 1805 में उन्होंने आक्रमण करके इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया और वो दिन था क्या, मंगलवार का, और उसका नाम क्या रख दिया, मंगलवार की वजह से नाम रख दिया हनुमानगढ़। ये दोस्तों बीकानेर के 4 दुर्ग थे, बीकानेर संभाग के बहुत ही महत्वपूर्ण। पहला हमने पढ़ा बीकानेर का जूनागढ़, दूसरा पढ़ा हनुमान का भटनेर दुर्ग, तीसरा चूरू का चांदी दागने वाला गोरा दुर्ग, और चौथा पढ़ा हमने सोडलगढ़ अर्थात सूरतगढ़। अगला जो संभाग है मैं बहुत जल्दी आपके सामने अगले संभाग के दुर्ग लेकर के उपस्थित होऊंगा, वो पढ़ेंगे हम जयपुर संभाग। और तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।